तबीयत ठीक नहीं था, आज मस्त हूँ। आज फर्स्ट क्लास। मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, कोई तकलीफ होती नहीं मेरी। किसी दिन माइंड सिंक कर जाता है। हाँ। अरे इसमें लाइट आ रहा है फिर जा रहा है जी। हेलो, हाँ जी। तो बिल्कुल बेसिक से नरेशन का क्लास चल रहा है आप लोगों का, चलेगा आज। कल जो पढ़ाया था 2 मिनट में रिमाइंड करवाऊंगा और आज नरेशन के से स्टार्ट करूंगा। कल हमने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, बस हल्का सा स्टार्ट किया था, है ना। सुनो, तुम जो शॉर्ट लेना, अभी मैं नरेशन ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ अथवा समझाऊंगा, उसको तुम शॉर्ट बना 30 बनाना 1 मिनट का, ठीक है, कटवर्ट करके। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ, यहाँ से लेना तो बोलूँ तब, ठीक है। नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। नरेशन इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है तो आप फील करोगे। नरेशन स्पोकन, रिटन, ग्रामर और आपके एग्जाम में एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीपीओ की बात करें तो नरेशन टॉपिक्स लगभग 10 से 20 10 to 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप स्पीकिंग करते हो, राइटिंग करते हो तो नरेशन को का हेल्प लेना पड़ता है। आपने टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा, तो वहां पे क्या था जी, तो टेंस और वॉइस में सिंगल स्टेटमेंट, जब नरेशन में क्या होता है, डबल स्टेटमेंट। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसे हम क्लाउज कहते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इन्वर्टेड कॉमास, और फिर लगा दिया सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट बात करेगा सब्जेक्ट से, वर्ब बात करेगा वर्ब से, लेकिन बात तो तब ना करेगा जब मीडिएटर हटेगा। इसी मीडिएटर को हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका नाम है मास्टर रूल। इसका नाम है मास्टर रूल। इसको हटाते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। तो नरेशन का 3 कॉन्सेप्ट होता है, मास्टर, और ये जो बात करेगा सब्जेक्ट, और ये जो बात करेगा वर्ब, इसको बोलते हैं जेनरिक रूल, और तीसरा होता है स्पेसिफिक रूल। इस तरह से पढ़ोगे तो नरेशन आपके चुटकियों सोल्व हो जाएगा। इस 3 रूल के तहत इंग्लिश पढ़ा जाता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिश्रा के शरीर में जान नहीं है, लेकिन ये ताकत दिखाता है ज्यादा ही। अंदर से तो दिख रहा हो चाहिए ना कम से कम। चलो कितने मिनट का हुआ था तो कम कर दियो, इसको भी बना दियो, ठीक है। चलो ये सब शॉर्ट में चला आपको फटाफट, है ना। तो कल हम लोगों ने यहीं तक क्लास किया था और कल का था, इसे कहते हैं आरवी, इसे कहते हैं आरएस। आरवी और आरएस, और आरवी है आरएस है, और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे आरवी का आरएस का। तो हमने कहा था कि आरवी स्वतंत्र हो सकता है और आरएस भी स्वतंत्र हो सकता है। ये किसी भी टेंस में हो सकता है, यह भी किसी भी टेंस में हो सकता है। ये बातें चर्चा हो चुकी थी। दूसरा कहा था कि मास्टर रूल में इसे हटाते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मास्टर रूल। हेडिंग बनाइए मास्टर रूल, हेडिंग बनाइए मास्टर रूल। पढ़ाई शुरू करते हैं। मास्टर रूल, कल सारे बच्चे आए थे ना, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए मास्टर रूल। नरेशन कल स्टार्ट हुआ था, कल इंट्रो हुआ था, आज पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग बनाया अपने मास्टर रूल। देखिए वो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हर चीज पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अच्छी बात। इसको क्या बोलते बाबू, शॉर्ट में इसको क्या बोलते बाबू, आरएस। और ये क्या है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास। तो जब इन दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले बोलो इसको हटाना पड़ेगा। अच्छी बात।
एक लाइन कल कहा था कि इसको अगर तुम हटाओगे कॉमा को तो इसे पूछना पड़ेगा ना, बिना पूछ नहीं कर सकता हम। तो इसको पूछने का मतलब इसका नेचर जानना पड़ेगा, क्या आदमी मानेगा नहीं मानेगा, कैसा मानेगा, क्या लेना चाहेगा। तो इसके पढ़ने से पहले इसको जानना पड़ेगा कि ये जो RS है वो कैसा सेंटेंस है, मतलब नेचर कैसा है। तो आपने पढ़ा होगा 5 तरह का सेंटेंस। पहला क्या पढ़ा होगा? असर्टिव। दूसरा क्या पढ़ा था? इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या पढ़ा था? इंपेरेटिव। चौथा क्या पढ़ा था? ऑप्टेटिव। पांचवा एक्सक्लामेटरी। ये 5 तरह का सेंटेंस आपने पढ़ा था। अब ये 5 तरह का नेचर है। ये अभी इसकी बात की, देखो एरो यहाँ पे दिया हुआ ना, इसकी बात की जा रही है। अब ऐसा नेचर का हो तो यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, ये पढ़ना है। ऐसा हो तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस यहाँ पे कंजंक्शन जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या आएगा जी? कंजंक्शन। देखो ये स्टेटमेंट हो गया और कंजंक्शन की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर सेंटेंस असर्टिव दिखता हो तो कंजंक्शन दैट लगा देना। अगर स्टेटमेंट ऑप्टेटिव दिखता हो तो दैट लगा देना। अगर एक्सक्लेमेटरी दिखता हो तो दैट लगा देना। 3 काम खत्म। 5 ही तो है, 5 में 3 में क्या लगेगा? दैट। एक बार क्या इंपरेटिव, यहाँ पे 2 लगा देना। 4 खत्म। याद हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस इफ द स्टेटमेंट इज असर्टिव, if the statement is optative and exclamatory, that should be used as conjunction. That should be used as conjunction. तो that का यूज करना चाहिए conjunction के रूप में। तो ये बात चाहो समझ में आ गया। अगर interrogative हो तो I have taught you earlier, interrogative are of 2 types. If the sentence given answer yes or no, yes or no, in that case if or whether is used as a conjunction. If the statement start with the help of WH family, in that case, we should add the same WH word is fulfilled as a conjunction. तो वही जो WH है कंजंक्शन का काम करेगा। क्लियर हो गया। तो अगर सेंटेंस तुम्हारा इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव आर ऑफ 2 टाइप्स। एक विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इसको लगाते हैं ही फॉर वेदर। और अगर WH से हो तो सेम WH is used as conjunction। अभी सिर्फ लिखो, अब बस ये पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव, बस इतना पहचानना आ जाएगा, बाकी सारा काम मेरा है। कल का नहीं आया था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लास गैप न करो, है ना। तुम बहुत आगे जाएगा मिश्रा। गुरु मानता है ना हमको। ठीक, बहुत सुंदर। खाली पढ़ाता है ऐसा। उतार ले इसको। तो क्या कहा? असर्टिव है तो दैट, ऑप्टेटिव है तो दैट, एक्सक्लेमेटरी है तो, इंपेरेटिव है तो, और इंट्रोगेटिव 2 तरह का, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प वर्ब है तो, इफ वेदर WH है तो सेम। इफ कहां लगाएंगे? 90% इफ ही लगाना, 90% इफ ही लगा देना। ये था एक इंट्रोडक्शन। ठीक। अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको पिला के बताना है क्या लगेगा, पहचानना भी है, बताना भी है, बनाना नहीं है। मैं सेंटेंस बोलूंगा तुम पहचानना
कि दैट लगेगा, कि इफ लगेगा, कि वेदर लगेगा, कि व्हाट लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, ये बोर्ड पर तुम्हारा लिखा हुआ है। चलो बोलना, राम सेड, कॉमा, अभी दैट कैसे लगेगा? अभी तो हम राम सेड पर ही हैं, अभी तो राम सेड यहाँ नहीं है जी। जब तक यहाँ नहीं पहुंचेंगे दैट कैसे आएगा? अभी तो पता ही नहीं, बोल दिया दैट। फिर सुनो, he said to me, he said to, comma and red commas, what is your name? क्या लगेगा? सेम, WH, व्हाट इज योर नेम, तो वाट ही रहेगा ना। फिर देखो लिखा WH सेम हो WH। अगला बोलो, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, अलर्ट करना माइंड को। माई मदर सेड टू मी, कॉमा रेड कॉमास, शट द डोर, शट द डोर। कैसा इंपरेटिव है जी, तो टू ना आएगा। अब शट द डोर तुमको पहचानना है कि शट हो गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 क्या होता है? इंपरेटिव कराता है, तो वहां टू लग जाएगा। यही जब बोलोगे तो पहचान में आ जाएगा। दूसरा लिखो, बोल नहीं, लिखना नहीं, सुनना है। द प्रीचर सेड, प्रीचर, प्रीचर अंदर क्या होता है? प्रीचर कहते हैं पादरी को, जो चर्च में पादरी होता है उसको प्रीचर बोलते हैं। द प्रीचर सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, मे गॉड पार्डन द सिनर दैट, चूंकि मे से शुरू है तो क्या हो गया? ऑप्टेटिव हो गया, तो क्या लग जाएगा? दैट। अब यही पहचाने तुमको नहीं आएगा, इस केस में धर्मेंद्र से कुछ कर नहीं सकते। धर्मेंद्र से तुम बता सकते हैं कैसे पहचानोगे, और बता चुके होंगे बेसिक क्लास में ही। और फिर भी अगर तुम नहीं पहचानते हो कि मे से स्टार्ट होने वाला ऑप्टेटिव है, सेटअप गो देयर बोलने वाला इंपरेटिव है, तो इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, क्योंकि ना पढ़ाया हूं तब भूमिका मेरी है, लेकिन पढ़ा चुका हूं तो भूमिका आपकी हो गई है। वो जब आप बेसिक क्लास करने आए होंगे आज से 1 महीना पहले, तो 8 क्लास जो बेसिक पढ़ाता हूं उसी में मैं ये सब चीज कराता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो आगे चले हम लोग फटाफट। चलिए, तो यहां तक काम हो गया। तो पहला था मास्टर रूल, जो कि खत्म। हेडिंग बनाइए जेनेरिक रूल। बच्चे ऑनलाइन नहीं, कमेंट पे सबका देख रहा हूँ, ऐसा नहीं सबका पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए जवाब नहीं दे पाता ना कि चूंकि पढ़ाऊंगा तो कमेंट पर क्या ध्यान है। और तुम लोग इतना बढ़िया समझ रहे हो, क्योंकि क्लास में जो ऑनलाइन का बच्चा इतना बेहतरीन बच्चा है, और सुबह का बच्चा तो मस्त बच्चा, सब मस्त मस्त दिख रहा है आज। ठीक है, हेडिंग क्या बनाया है? कौन नहीं आया? आया हुआ है सब। हाँ, अच्छा, वो लोग भी वेट कर रहा है स्पोकन का। सर स्पोकन क्लास कब लाएंगे आप? इस बार तो ला ही दूंगा, देर नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा। कुछ गाना तुम लोग का हो जाए, एक अलग सिस्टम से मेरे क्लास जो होगा। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने के पक्ष में इसलिए नहीं था कि संदीप में क्लास चल ही रहा है, तो मुझे लगा संदीप को ही थोड़ा टाइट कर दूंगा और बढ़िया से। लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो तो एक बैच में ले ही आता हूँ, मेरा भी स्वाद चख लो। जब कह ही रहे हो तो ले ही आता हूँ। कल संदीप से डिस्कस कर रहा था तो देखता हूँ क्या है, पर एक ले ही आता हूँ बैच। कोई नहीं, मई तक स्टार्ट कर दूंगा, फिर देखता हूँ मई तक स्टार्ट करके। क्योंकि देखो है क्या ना कि मेरा कराने का थोड़ा तरीका अलग है, मैं हर चीज थोड़ा सा अलग अंदाज में कराता हूँ, फिर वो अनपैरेलल होता है। फिर वो एक्चुअली पहले मैं स्पोकन ही करवाता था, लेकिन अभी इस समय से थोड़ा सा ग्रामर का पहुंच हो गया। पटना में प्योर स्पोकन चलता था मेरा पूरा लाइफ, तो हम करते हैं तूफानी खेल खेलते हैं। इस कोचिंग का उस कोचिंग से कर दिया चैलेंज, और दोनों को प्राइज मिलेगा, समझ गया ना? तो और मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहे बच्चा होता था। चलो यहाँ भी होगा, तो करेंगे हम लोग काम, चिंता न करो। तो हेडिंग क्या बनाया? जेनरिक रूल। लाइव करवा दूंगा, लाइव भी करवा दूंगा, लाइव भी चलेगा, दोनों करा दूंगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों।
अब पैसा के मामले मत करो, पैसा जो फीस है वो मंथली देख लो कितना पड़ता है, पैसा रहेगा होगा। जेनरिक रूल, पढ़ना है धर्मेंद्र से तो पे तो करना पड़ेगा ना सब, माइंड मेकअप करके रखना। और दूसरा बैच में स्टार्ट नहीं होगा, ये भी फिक्स है, एक ही बैच चलेगा, वही लास्ट होगा, दोबारा नहीं चलेगा वो। जेनरिक रूल, बाबी साहब जी, जेनरिक का मतलब क्या बात करता है समझो, नरेशन आसान टॉपिक है। आज का क्लास आपके लिए खास क्लास होगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। गौर सुनिए, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीख लिया, ये सीखा जी। इन्वर्टेड कॉमा उंगली पे याद करना है, इफ द स्टेटमेंट इज इंपरेटिव, exclamatory, optative, that is used. If sentence is imperative, to is used. If the statement is interrogative, if or whether or somewhere, WH family is used. इन्हें पढ़ा, उंगलियों पे याद हो गया, ऐसे याद रखना है। सेकंड देखो, सब्जेक्ट बात किससे करेगा, तो सब्जेक्ट का बात करेगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट जहां भी होगा बात करेगा। हो सकता है जो अदर वर्ड है ये भी तो नाउनी प्रोनाउन होता है, तो बात इसी हो सकती है। तो सब्जेक्ट बात करेगा किससे, सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से, और वर्ब बात किससे करेगा। और इस तरह के रूल को बोलते हैं जेनरिक रूल। लेकिन जो सब्जेक्ट है इसका एक नाम दिया गया पर्सन, क्या दिया गया जी, क्योंकि इस पृथ्वी पर 3 ही पर्सन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चौथा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, यही 3 में पूरा दुनिया समाहित है। ये पेन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, टेबल थर्ड पर्सन, आई वी यू को छोड़कर सब थर्ड पर्सन। मैंने कहा था 3 वर्ड आई वी यू को छोड़कर सब कौन सा पर्सन, याद हो गया। तो हमने कहा सब्जेक्ट बात करें किस सबसे, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ पर्सन, क्या बात करेंगे, पर्सन है इसको चेंज करना पड़ेगा ना भाई। दूसरा वर्ब है, तो वर्ब बात करें किससे, वर्ब से, इसको कहेंगे चेंज ऑफ टेंस, लिखवा दिया था ना। और तीसरा कहेंगे कि अदर वर्ड होगा, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। एक 3 रूल का लिखवाया था आपको, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। और एक आता स्पेसिफिक, पहला कहा था मास्टर रूल, दूसरा कहा था जेनरिक रूल, और तीसरा कहा था स्पेसिफिक रूल। तो मास्टर खत्म, जेनरिक में 3 है जो आज लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो यदि करना जेनरिक लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल। There are 3 types of generic rule. There are 3 types of generic rule. There are 3 types of generic rule. पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अब इसमें एक एक कर पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ, हेडिंग में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, एस का फुल फॉर्म बेटा है सब्जेक्ट, एस का फुल फॉर्म, ओ का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट, एन का फुल फॉर्म नो चेंज, ए का फुल फॉर्म फर्स्ट पर्सन, सेकंड का सेकंड पर्सन, थर्ड का थर्ड पर्सन। जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी करते लो, ऐसे एरो दिया एरो दे दो, जैसे से किया तुम भी कर दो, सबके साथ लिख दो चेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, याद है ना, चेंज ऑफ पर्सन।
उतार लिया। अब लिखो नोट नंबर 1, NOT नोट 1, देखो RS, RS का फर्स्ट पर्सन, RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। हमने कहा बच्चे RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो ध्यान दीजिए। हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्ट कॉमास सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। आप भी उतारिए इसको, बोलो इसको बोलते हैं RV, इसको बोलते हैं RS। उतार लिया इसको। और जरा ध्यान दीजिए हमने कहा क्या उसको ध्यान दीजिए। RS का, RS ही ना है जी, फर्स्ट पर्सन, यानी इसकी बात की जा रही है। कह रहा आई हो या वी हो ही ना फर्स्ट पर्सन हुआ। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। फोटो इसी बनेगा, जो रूल लिखवाया उसका फोटो तो इसी बनेगा। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार फोटो बना लिया। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। अब हम जानना ये चाहेंगे के अनुसार का मतलब क्या होता है। ये जो कहा इसका मतलब क्या कहना चाहता है। ये के अनुसार बच्चा ही घबरा जाता है कि इसके अनुसार कैसे बदलेगी उसको, और सही बात घबराना चाहिए। तो के अनुसार का मतलब सिखवाज, के अनुसार का मतलब होता है इसको काट दो। कितना अच्छा रूल है, इसको काट दो और इसको उतार दो, इसको काट दो इसको उतार दो। क्या पढ़ाऊं, काटना उतारना, इसको काट दो यानी RS का फर्स्ट पर्सन है तो काट दो और RV के सब्जेक्ट को उतार दो। समझ में आ रहा है। हमने काट के इसको कॉपी कर लिया, इसको काट के उसको उतार दो। अब ऐसे नहीं पता चलेगा, लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए he says comma inverted commas, he says comma inverted comma I am lazy, he says comma inverted commas I am lazy। अब एग्जाम्पल तुमको दिया गया, समझिए यहां से। अब एकदम जीरो, मैं तुम्हारे स्थान पे आ गया, आज ही आया हूं पहला क्लास पढ़ने। अब नरेशन सर ने दिया बनाने को, तो इसके बारे में सर ने कुछ कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा सर ने। इसको बनाना है, RV के बारे में कोई बात नहीं करी मैंने, तो बनाते नरेशन। अब जितना सीखो तो बनाते हैं। तो ही सेज को ही सेज ही करना पड़ेगा। अब बोलो सेंटेंस कैसा है, ऐसा पहचाना पड़ेगा ना। तो कॉमा हटा क्या लगाऊंगा, दैट आएगा कि इफ आएगा, दैट। अच्छा दैट लगा दूं, दैट लगा दिया, अच्छी बात। अब सर ने कहा कि फर्स्ट पर्सन दिखे, तो क्या करो, है? इसको हटा दो और हटा के इसको यहां से उठाओ, इसको यहां लिख दो, ने कहा। और आया कुछ पाया नहीं, तो अगर डॉट 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 इतना करने आया, उतारो। है? अब क्या होगा तो नहीं पता, बस ये पता कि ही होगा कि नहीं होगा, बस तो ही लिखो। उसके बाद पाया कहा भर्ब भी, इसलिए तो बच्चा घबराता है कि पूरा चाहिए इकट्ठे। बस ये देखो कि ही समझ में आया कि नहीं आया, दैट्स इट। अब आगे इज आएगा, आर आएगा, है जाएगा, छोड़ो उसको, आगे हमको पता ही नहीं। पापा हमें क्या कहा, मैं तुम्हारे स्थान पे आ गया हूं। जितना सर ने पढ़ा दिया उसमें गलती नहीं, बस खत्म कहानी। जो पढ़ाया ही नहीं उसको छोड़ो। समझा जी। अब बोर्ड पे देखते रहो, अगर ही के स्थान पे देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पे अगर शी कर दूं, क्या कर दूं बाबू, शी कर दूं, तो यहां भी शी और यहां भी क्या हो जाएगा, होगा शी। किसी को आपत्ति,
जब कहा ही गया काटो और उतारो तो क्या टेंशन, फिर यहां तक दिक्कत नहीं, अच्छी बात। फिर काटता हूं, हमने यहां पे कर दिया लता, क्या कर दिया, तो लता यहां भी आएगी। अब यहां काट के सर ने कहा उतारो, तो लता यहां भी लिख दिया। बोलो यस सर। अरे सर ने क्या कहा तुमको कि काट के उतारो, तो तुम विद्वान काहे बन रहा है फिर? जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा आपको। सीखो, मैं पढ़ाने सिखाने प्रयास कर रहा हूं। तो सर ने कहा काटो और काट उतार दिया, जितना आता था। अब जब पढ़े तो हम नाउन का थोड़ा सा ज्ञान था, तो सर ने एक बात कहा था कि द रिपीटेशन ऑफ नाउन, क्योंकि दैट लगाया सेंटेंस एक हो गया अभी। अब अगर यहाँ पे कॉमा होता तो लता यहाँ आ सकती थी, क्योंकि अलग अलग है, लेकिन ये जुड़ गया सेंटेंस एक हो गया। तो लता सेज लता, लता सेज लता, तो लता लता क्या हो गया, नाउन का रिपीटेशन। तो रूल कहता है कि द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, एक मिनट, हेलो, हाँ विनीत जी, तो क्या कहा, लता सेज आई एम लेजी, तो लता सेज दैट, लता हो गया। तो एक रूल काम करता है इंग्लिश में कि द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इट लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। अगर नाउन का रिपीटेशन होता है ना तो लैंग्वेज को गंदा कर देता है। सो दैट वी शुड यूज इन स्टेड ऑफ ए नाउन। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे कि नाउन को हटा करके प्रोनाउन का यूज करेंगे उसी के समकक्ष। तो लता का प्रोनाउन क्या हो सकता है, शी। उस केस में लता यहां से कट जाएगी, आएगी लता ही, लेकिन लता कट क्या बन जाएगी, शी बन जाएगी। तो बात समझ में आया? सी कौन है, लता, लता कौन हो गई, शी। पकड़ में आया? तो सर ने कहा काटो, नियम वही है, लेकिन नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। अगर वहां पे श्याम होता तो यहाँ क्या कहते, ही। तो पकड़ में आ गया जी? तो नाम और लता प्रिया सीता कुछ भी होता शी होता, मोहन सोहन रोहन कुछ होता क्या होता, ही होता। ठीक, इतना बात समझ में आया? तो एक चीज लता वाला एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो ताकि पता चले कि शी आता है। लता रिपीट नहीं होता, शी आता है। तो ये पहला पॉइंट सीखा कि यदि फर्स्ट पर्सन होगा तब ऐसा होगा, सिर्फ आई और वी में। राम होगा तो ही होगा, मेल का नाम तो मेल ही, फीमेल का नाम तो फीमेल सी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट सीखा हमने। क्या सीखा सर कि आर एस का, ये तुम्हारा कौन है, आर भी, तो आर एस का फर्स्ट पर्सन आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। लिख लिया इसको? दूसरा पॉइंट लिखो, आर एस का सेकंड पर्सन, नोट नंबर 2, आर एस का सेकंड पर्सन, आर एस का सेकंड
second person RVK RS का second person RVK के अनुसार बदल जाता है। RS का second person RVK ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS का second person RVK ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS का second person RVK ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। इसमें कहा गया RS का second person RVK ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। RS कौन सा जो कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और अदर RS का सेकंड पर्सन कहाँ से बच्चे यू होना चाहिए। एक बात बताओ, हमने पिछले क्लास